अब यहाँ से पार्टी ने ठीक समझा और टिकट दूसरे को देकर मेरे को चित्तौड़ भेजा है। तो चित्तौड़ तो मेरी कर्मस्थली रही है। एक ही होता है कि जिस क्षेत्र में 10-15 साल काम करते हो तो उनसे कार्यकर्ताओं से आत्मीयता होती है जी। और उसके बाद में चित्तौड़ से मैं इधर आया तो मुझे शुरू में बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वो टीम जितनी भी थी वर्क करने वाली वो ग्रामीण क्षेत्र की थी। उससे चेंज यहाँ पे किया, अब वापस वहाँ पे किया है। वहाँ पे सबको जानता हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों से भी हजारों से पर्सनल संबंध, पारिवारिक संबंध हुए हैं। तो वो थोड़ी सी एक फीलिंग रहती है कि ये इतना कुछ किया और अब ये हुआ है। लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। और वहाँ पे भी चंद्रभान आख्या हमारे, मैंने ही तैयार किया था उनको, मैंने ही मंडल अध्यक्ष उनको बनाया, मैंने ही आगे उनको बढ़ाया है। वो लोकल राजनीति में वहाँ पे शायद प्रदेश अध्यक्ष से उनकी नहीं बनती है, तो नाराज़गी है, मना लेंगे। ही इज़ अ वेरी नाइस, अच्छे वर्कर हैं और मेरे साथ 10 साल काम किया है, इसलिए कोई मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। आपने कहा आपने जब टिकट का ऐलान हुआ तो एक तरह से हैरानी थी कि आपकी टिकट वहाँ बदली, आपने एक कंट्रोल्ड रिएक्शन भी दिया, लेकिन अब चित्तौड़ जी जी बताइए कहाँ रिएक्शन दिया? कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं, उसमें मीडिया में छपा था कि आपने दिया कुमारी को लेकर उनका मुगलों से और इस तरह का स्टेटमेंट आया था, हालांकि वो एक कैजुअल, जैसे आप बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जी, वो उसमें स्टेटमेंट कहीं नहीं है। स्टेटमेंट देता ही नहीं हूँ, ना तो काम का देता हूँ ना किसी के विरोध में देता हूँ जी। लेकिन चलिए, लेकिन वहाँ पे वो जो भी कुछ कर रहे हैं चंद्रभान आख्या, जिस रूप में उन्होंने वहाँ पर बयान दिए हैं और वो कह रहे हैं एक तरह से सीपी जोशी पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ही एक तरह से पर्सनल अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पुरानी अदावत थी जब वो कांग्रेस में थे। तो अब इस लेवल की वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि बातचीत से चीज़ें मैनेज होगी, कैसे? नहीं, मुझे विश्वास है चंद्रभान बहुत अच्छा लड़का है और मैंने ही उनको तैयार करके और किया है। वो पार्टी का अगेंस्ट में जाए ऐसा तो नहीं सोच सकता, क्योंकि एक क्षणिक तो आवेश आता है और आना स्वाभाविक है, क्योंकि 2 साल उन्होंने मेहनत की है 2 टेन्योर में। लेकिन पार्टी के बिना आगे कहाँ, आगे बिना पार्टी के संभव नहीं होता। कोशिश करेंगे और उनको भी राइटफुली अकोमोडेट किया जाए। आमतौर पर बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी के रूप में उसकी छवि अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन जिस तरह से टिकटों के बाद में राजसमंद, चित्तौड़ जगह पे रिएक्शन आया है, पार्टी ने एक्शन भी लिया है, ये जो रिएक्शन है उसको किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई टिकट वितरण के काम में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी या जो फीडबैक सिस्टम है जिस रूप में काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है? क्या लगता है? देखिए, मैं एक कमी देखता हूँ, क्योंकि मैंने 82 से रेगुलरली टिकट वितरण भी, टिकटों का क्लेमेंट के लिए भी आते रहे हैं, तो देखा है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, ताकि वो अपनी बात रख दे, उसके बाद में पार्टी निर्णय लेती है। वो यहाँ पे एब्सेंट था, मीटिंग्स में बिजी हैं, वो तो समझ में आता है, लेकिन कोई न कोई ऐसा बनाना चाहिए था। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत घर पे नहीं होंगे तो पार्टी कार्यालय में होंगे, वरना अलग अलग ग्रुप्स को, किसी को कहीं बुला लिया, लक्ष्मी विलास बुला लिया, किसी को पार्टी कार्यालय बुला लिया, किसी को घर पे बुला लिया, तो 100-100, 150-150 के जो ग्रुप्स आते थे उनको बुला के इनको पैसिफाई करते थे। बिकॉज उस समय पार्टी इतनी विकसित या इतनी बड़ी भी नहीं थी और इंडिविजुअली हर कार्यकर्ता को वो जानते थे, इसलिए उनकी आँख की शर्म भी थी और उनके निर्देश भी मानते थे। तो उन दिनों में आपने देखा होगा कहीं भी रिएक्शन एक जगह भी नहीं होता था। ये रिएक्शन बेसिकली ये प्लेटफॉर्म अपने ग्रीवेंस रखने का, अपनी बात रखने का, दूसरे का क्या कहें, मैंने खुद नहीं किसी से, मैं भी नहीं बात कर सका। आजकल तो मोबाइल से बात होती है,
मोबाइल पे करो तो स्विच ऑफ मिलेगा, लैंडलाइन पे वो कोई मिलता नहीं है। तो अगर कोई मिलेगा ही नहीं, मैं 6 टाइम मैंने लड़े हैं चुनाव, 5 बार मैं विधायक रहा हूँ। अगर मेरे को भी ये फेस करना पड़ेगा तो चंद्रभान जी और दूसरे कार्यकर्ता, उनको तो डेफिनेटली फील तो होता ही है। एंड देन आवेश में कुछ तोड़फोड़ कर दी, कहीं कोई टायर जला दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो अगर किसी को चैनलाइज करके और उसको डिफ्यूज करने का मौका मिल जाता तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। आखिरी सवाल, चित्तौड़ कब जा रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल कैसे करेंगे, क्या वहाँ के लोगों से आप मैसेज देंगे? संपर्क तो सबसे है ही। आज तक तो ये इसी में लग रहे थे, अभी भी लग रहा हूँ। रात को फ्री होंगे, कल से बैठ के उसके बारे में विचार करेंगे। मुहूर्त भी निकलवाऊंगा, मुहूर्त निकाल के फिर जाऊंगा। सनातनी है तो सनातनी के हिसाब से जो करना चाहिए वो करके जाऊंगा। एक आपका स्टेटमेंट था, आखिरी सवाल है। 23 अक्टूबर को आपने कहा था कि कुछ सब लोगों से बातचीत करके फैसला लेंगे, जब विद्याधर नगर से आपका टिकट कटा था, चित्तौड़ का ऐलान नहीं हुआ था उस बीच। आप 23 तारीख को, यही 23 तारीख का तो ये था ही आज का, और 23 तारीख को फैसला क्या लेना, जाना है, यही फैसला था। बट डिफ्यूज कैसे करोगे? डिफ्यूज यहाँ पे एक भी हल्ला हुआ है, किसी ने भी नारा लगाया, किसी ने भी विरोध किया या मैंने विरोध किया? नहीं। मैं कम से कम 14 साल प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को कैसे डील करना चाहिए, कार्यकर्ता की भावना को ठेस नहीं पहुँचे तो करते हैं। मैंने कहा यही कहेंगे और क्या कहेंगे, निर्णय करते हैं, पहले 23 तारीख का तो करो।